वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे पार्ट 1 के बाद। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है सिलेंडर। आज हम सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। तो सिलेंडर होता है क्या है, जैसे आपने घरों में देखा होगा कि किचन में एक गैस का सिलेंडर होता है। ठीक है, तो गैस के सिलेंडर का ऊपर का और नीचे का पार्ट, यानी जिससे हम ऊपर उठाते हैं सिलेंडर को और जिस पे वो बेस बना हुआ है रखने के लिए, तो अगर इन दोनों को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास जो शेप बचेगी वो एक्चुअल में हमारा क्या होगा, सिलेंडर होगा। आपने कभी देखा होगा कि हाइड्रोजन के सिलेंडर पाइप या फिर ऑक्सीजन के सिलेंडर भी रहते हैं लंबे लंबे से, उनका कोई बेस नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम उसी सिलेंडर की शेप की बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं सिलेंडर कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अगर हम घर वाले गैस सिलेंडर को अगर हम ऊपर नीचे के पार्ट को रिमूव कर दें तो हमें कुछ इस शेप का मिल जाएगा। तो इस शेप को ही हम क्या बोलेंगे, सिलेंडर बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये जो आउटर शेप जो है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास ऐसे सिलेंडर है। ठीक है, तो ये जो बाहर का पार्ट है, जो ऐसे ये जो पूरा पार्ट है ऐसे आउटर आउटर का मतलब देखेंगे तो हम तो एक सिलेंड्रिकल टाइप का बना होगा, या फिर हम कहेंगे कि थोड़ा कर्व टाइप का बन रहा है पूरा। ठीक है, तो ये जो कर्व टाइप का है उसको ही हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ये पूरा हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है वो हम कैसे निकालेंगे। सपोज मैंने मान लिया कि ये कोई मेरा सिलेंडर है और ये मेरी कोई हाइट है और ये मेरा कोई रेडियस है इस सिलेंडर की। ठीक है, तो जो कर्व सरफेस एरिया होगा, ये वाला एरिया जो होगा वो होगा 2πr/h। पाई क्या है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, या तो 3.14 होगा या फिर 22/7। ठीक है, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ में हमें ये जो ऊपर जो रिंग बन रही है, अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है, हमारा एक रिंग टाइप की बन रही है। तो रिंग क्या होती है, सर्कुलर। सर्कुलर का एरिया की अगर बात करूँगा तो मैं क्या होता है, πr², जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो एक रिंग ऊपर बनती है सर्कुलर रिंग, और एक सर्कुलर रिंग नीचे बनती है। तो अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं मैं, तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो ये वाला आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया, प्लस एक ऊपर वाला आ जाएगा सर्कुलर फेस का, और एक नीचे वाली रिंग का आ जाएगा। तो इन दोनों का एरिया तो क्या होगा, सेम ही होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर फेस, यानी रिंग का एरिया। तो यहाँ से देखेंगे हम कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या 2πr/h है। अगर इसकी बात करें, हम रिंग की बात करें, तो रिंग का ये एरिया कितना होगा, πr²। तो 2 टाइम्स करना है तो 2 टाइम्स ऑफ πr²। तो यहाँ से हमने क्या किया, 2πr कॉमन ले लिया, अंदर क्या मिल जाएगा मुझे, h+r। तो हमें ये फॉर्मूला याद कैसे रखना, हमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है क्या, कि कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो हमारा क्या होता है, 2πr/h होता है, 2πr/h होता है। जब हम टोटल की बात कर देंगे तो बस यहाँ h+r कर देंगे h के प्लेस पे, तो दोनों ही फॉर्मूले हमें बड़ी इजीली से याद हो जाएंगे। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या है, कि जैसे मान लो कि कोई सिलेंडर टाइप का डब्बा है आपका, कोई हॉलो। ठीक है, तो उसमें कुछ सामान आप भर देते हैं, तो मान लो कि फुल पैक सामान भर गया, तो टोटल कितना सामान भरा है उसके अंदर, तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मान लो कि शुगर आपने फिल कर दिया, तो टोटल कितनी शुगर आई, तो वो वॉल्यूम ऑफ यानी सिलेंडर होगा जिसमें आप भर रहे हैं। तो वो हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, πr²h। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। ए वाटर टैंक ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप बोल दिया उसने पहले से, और डायमीटर। अब डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, तो मीन्स 1/2 यानी 0.5 मीटर। तो रेडियस कितनी होगी, 0.5 मीटर। टैंक इज क्लोज विद ए लिड। तो और ये जो टैंक है वो एक ढक्कन से क्या है, बंद है।
द टैंक इज टू बी पेंटेड इंटरनली एंड एक्सटर्नली इंक्लूडेड द लिड। और इस वाले टैंक को, जो इस पर ढक्कन लगा हुआ है, आप देख सकते हो लिड लगा हुआ है, इसको हमें क्या करना है, इंटरनली भी पेंट करना है और एक्सटर्नली भी करना है। तो मैं क्या बोलूँगा कि जितना हमारे पास एरिया आउटर है, मतलब एक्सटर्नली है, उतना ही एरिया इंटरनली भी होगा। तो हम टोटल एरिया निकालेंगे तो यानी एक तो कर्व सरफेस एरिया आएगा और एक ये ऊपर नीचे का सर्कुलर फेस आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या क्या गिवन है, देखो हाइट गिवन है हमें 2 मीटर और रेडियस हमें गिवन है कितना, 0.5 मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h+r। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 और पाई की वैल्यू 3.14 रख दिए, यहाँ पे 22/7 जो भी गिवन होता है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है, और एच आर की वैल्यू कितना 0.5, h+r कितना 2 + 0.5। तो यहाँ से हमें इतना स्क्वायर मीटर आ गया, 7.85 स्क्वायर मीटर आ गया कैलकुलेशन के बाद। तो अभी ये कौन सा एरिया आया है, ये अभी एक्सटर्नल वाला आया है, इंटरनल भी तो उतना ही होगा। तो हम क्या कर देंगे, जो टोटल एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो यानी टोटल एरिया मेरे पास जिस पर मुझे पेंट करना है वो कितना आ जाएगा, 15.7 स्क्वायर मीटर। तो अब मुझे पता है कि एक्सपेंडिचर निकालना है मुझे। तो रेट गिवन है कि 80 रुपये यानी 80 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। तो 1 स्क्वायर मीटर की प्राइस कितनी है, 80 मीटर। तो इतने स्क्वायर की प्राइस कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाई 80। तो 1256 रुपीज़ टोटल एक्सपेंडिचर होगा मेरा पेंटिंग कराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये जिंक सीट ऑफ लेंथ 3.3 मीटर एंड ब्रेथ 3 मीटर, हाउ मैनी पाइप्स ऑफ लेंथ 30 एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम दिस सीट। तो एक्चुअल में क्या है कि हमें कोई एक सीट गिवन है। ठीक है, ये सीट गिवन है जिसकी लेंथ गिवन है 3.3 और ब्रेथ गिवन है हमें 3। तो हमें क्या करना है कि इसमें से एक छोटे छोटे टुकड़े काट के, जैसे मान लो कि इतना पोर्शन काट के मुझे एक छोटे छोटे सिलेंडर बनाने हैं। ठीक है, पाइप बनाने हैं, तो सिलेंड्रिकल पाइप बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि टोटल एरिया मुझे पता होना चाहिए ना कि इसका एरिया कितना है। तो इसका ये तो रेक्टेंगुलर सीट है, तो हम क्या कर देंगे, एरिया निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो टोटल एरिया मेरे पास आ गया 300 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैंने एक ये छोटा सा पार्ट निकाला और जिसका मैंने बनाया, तो एक को बनाने के लिए कितना सीट मुझे रिक्वायर हुई तो वो मैं निकालूंगा सबसे पहले। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, कर्व सरफेस एरिया से, क्योंकि इसमें ऊपर रिंग नहीं बनेगी ना, ओपन रहेगा पाइप। तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr/h। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अगर देखें तो आर कितना दिया हुआ है, रेडियस 3.5। तो 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 35/10। और हाइट हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो ये 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे 660 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये टोटल मेरे पास इतने स्क्वायर मीटर आया था, इतना मेरे पास सीट है। और यानी एक पाइप के टुकड़े को बनाने के लिए मुझे कितना रिक्वायरमेंट है, मुझे 660 स्क्वायर सेंटीमीटर रिक्वायर है। तो मैं क्या करूँगा, टोटल मैं इतने से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ वो आ जाएगा कितने पाइप मैं बना सकता हूँ। तो टोटल एरिया सीट का अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए पाइप, तो टोटल अपॉन ये कर देंगे तो ये मेरे पास नंबर ऑफ पाइप निकल के आगे जो मैं सीट में से बना सकता हूँ। तो टोटल कितने आगे, 150। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो फाइंड द एरिया ऑफ द बेस एंड द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इफ द कर्व सरफेस एरिया इज, इतना गिवन है, हाइट इतनी गिवन है। तो कर्व सरफेस एरिया मुझे पता है 2πr/h होता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2πr/h इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये गिवन है हमें 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये गिवन है इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू कितना 22/7, आर मुझे निकालना है। ठीक है, और मुझे यानी हाइट गिवन है 21, तो मल्टीप्लाई बाई 21। तो यहाँ से देखो 7 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा,
थ्री टाइम्स, और ये मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा, तो यानी आर की वैल्यू मुझे 5 सेंटीमीटर मिल जाएगी। और मुझे बेस का एरिया निकालना है, तो देखो ये सिलेंडर है, तो बेस इसका क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो पाई की वैल्यू कितना 22/7, और आर कितना आया 5 आया, तो टोटल मल्टीप्लाई करके मुझे कितनी वैल्यू मिल जाएगी 78.57 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक ए सिलेंडर कंटेनर विच इज ओपन एट वन साइड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जो एक सिरे पे तो बंद है, ठीक है, और एक पे क्या है, ओपन है, हुज डायमीटर इज 28। तो डायमीटर दिया है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी तुम्हारी 14, क्योंकि 28/2 कर देंगे 14 आ जाएगा। एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले अभी हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया कितना आएगा, तो ये रेडियस मेरे पास कितनी है 14 है, हाइट कितनी है 20 है, तो टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे, तो एक तो देखो कर्व सरफेस एरिया रहेगा और एक बेस का रहेगा, ऊपर से तो मतलब ओपन है ना, तो वो एरिया हम काउंट नहीं करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया कितना 2πr/h, और बेस का एरिया कितना, रिंग है तो πr स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू 14 और एच की वैल्यू 20। तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया निकल के आ गया। ये किसका एरिया निकल के आया, ये मेरा सिलेंडर का एरिया निकल के आया। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक ए लिड। अब हमें क्या करना है, इसका लिड भी बनाना है। ऐसे मान लो ये था हमारे पास, ठीक है, सिलेंडर। अब हमें क्या करना है, एक यहाँ पे लिड भी बनाना है ऐसे। ठीक है, तो अब इसको बनाने के लिए कितना एरिया चाहिए, तो सबसे पहले देखो ये भी तो एक सिलेंड्रिकल ही होगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल का अगर ढक्कन हम बनाएंगे तो वो भी तो सिलेंड्रिकल ही होगा। और इसकी हाइट हमें गिवन है कितना, ये जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर गिवन है, और रेडियस तो सेम ही होगी, तभी तो ढक्कन लगेगा, नहीं अदरवाइज नहीं लगेगा। अप्रॉक्सीमेट तो मतलब सेम ही होगी, तो इसकी भी रेडियस कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी, हाइट कितनी आ गई 2 आ गई। तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए देखो, एक तो हमें ये वाला पूरा सरफेस एरिया चाहिए और बॉटम वाला भी चाहिए, तो यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ लिड और एरिया ऑफ अपर सरफेस, क्योंकि ऊपर की साइड से तो क्लोज रहेगा ना, नीचे से ओपन रहेगा, तभी तो उस पर ढक्कन हम लगाएंगे। तो यहाँ से देखो कर्व सरफेस एरिया कितना 2πr/h, और अपर वाले का एरिया कितना आ जाएगा, सर्कुलर है तो πr²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, πr कॉमन ले लो और सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो। r की वैल्यू कितना पुट करना है 14, और h की वैल्यू कितना पुट करना है 2। तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मेरे पास दोनों एरिया निकल के आ गए, जितना मुझे, इतना सीट तो मुझे किसके लिए रिक्वायरमेंट है, सिलेंडर बनाने के लिए, इतना सीट मुझे रिक्वायरमेंट है उसका लिड बनाने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस। ये तो हमें हाइट गिवन है, ठीक है, और बेस यानी रेडियस गिवन है, तो हमें फॉर्मूला पता है πr²h होता है। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और एच की वैल्यू 10 है, तो 10 यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, या फिर सीसी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल ड्रम। अब सिलेंड्रिकल ड्रम की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है 56 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द ड्रम इफ द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम इज इतने लीटर। ठीक है, तो उस ड्रम का कैपेसिटी इतना है, इतने लीटर। तो मुझे पता है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सीसी होता है, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर।
तो इतने लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ कैपेसिटी से, मल्टीप्लाई बाई 1000 करके। तो 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टोटल मेरे पास कितना निकल के आ गया, इतना निकल के आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे। ठीक है, चलो अब देखें तो रेडियस क्या कितनी दे रखी है उसने, रेडियस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, हाइट हमें गिवन है। तो ये जो वॉल्यूम निकल के आया है 70,400, वो किसका वॉल्यूम है, ड्रम का है। ठीक है, ऐसे ड्रम जो रहता है उसका है। ठीक है, तो इसमें जितना वॉल्यूम है तो वो कितना होता है मुझे पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और ये जो वॉल्यूम इसमें भरा है वो मुझे गिवन है कितना, 70400। तो मैं पाई आर स्क्वायर एच को इसके इक्वल में रख दूंगा। एच की वैल्यू मुझे पता है कितनी, 56 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, इसको सॉल्व कर लूँगा। तो यहाँ से देखो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, और मैंने तो कैपेसिटी से निकाल लिया कि उसमें कितना है, तो वहाँ से निकल के आया 70,400। तो दोनों वॉल्यूम तो सेम ही होने चाहिए क्योंकि ड्रम तो दोनों में सेम ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल लूँगा यहाँ से, पाई एस से उधर डिवाइड करके। अब पाई की वैल्यू 22/7 रख दो तो 7 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से सॉल्व करके मुझे कितना मिल जाएगा, 400। अब ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई, तो मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा तो आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, 20 सेंटीमीटर मिल जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो रेडियस ऑफ ए सॉलिड कॉपर। ठीक है, सॉलिड कॉपर सिलेंडर का रेडियस हमें गिवन है 4.2 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 16 सेंटीमीटर। हमें इसकी रेडियस जो गिवन है वो कितनी है, 4.2, हाइट गिवन है हमें 16 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ मैनी डिस्क ऑफ डायमीटर इतना एंड थिकनेस ये कैन बी मेड फ्रॉम द सिलेंडर मेल्टिंग इट। ठीक है, तो ये कोई मेरे पास सिलेंडर है, अब मैंने इसको मेल्ट किया भाई, मान लो कि इसके नीचे मैंने फायर कर दिया, अब इसको मेल्ट बनाया, मेल्ट बना के फिर मैंने क्या किया कि एक ऐसी डिस्क बनाई। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि इसके पास वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो मेल्ट होके वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, तो एक तो डिस्क बनेगी नहीं, तो ज़्यादा डिस्क बनेंगी। तो मैं नंबर ऑफ डिस्क निकालने के लिए क्या करूँगा, इसका वॉल्यूम निकालूंगा, इसका वॉल्यूम निकालूंगा, और इस वाले वॉल्यूम से इसमें क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा। तो नंबर ऑफ डिस्क निकल के आ जाएंगे, कितनी डिस्क मैं बना सकता हूँ। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरा टास्क क्या है कि इसका वॉल्यूम निकालना। तो रेडियस मुझे गिवन है, हाइट मुझे गिवन है, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से तीनों का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू रख दो आर स्क्वायर की कितनी 4.2 और हाइट की वैल्यू कितना 60। तो जैसे यहाँ वैल्यू रख देंगे तो ये मेरे पास वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूँ तो डायमीटर दिया है हमें, इसका मतलब ये छोटी जो डिस्क बना रहे हैं उसका डायमीटर गिवन है हमें कितना, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, तो रेडियस निकालते हैं तो बाई 2 करते हैं, तो यानी 0.7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। और थिकनेस जो दिया है वो थिकनेस ये है, तो मीन्स ये क्या है, हाइट का वर्क कर रहा है, तो थिकनेस कितनी 0.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बस कुछ नहीं करना है, इसका भी वॉल्यूम क्या ही होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो पाई आर की वैल्यू कितना 0.7 अभी हमने फाइंड किया बाई 2 करके, और एच की वैल्यू कितना 0.2 गिवन है। तो यहाँ से ये वॉल्यूम किसका निकल के आया, डिस्क का निकल के आया। अब ये टोटल वॉल्यूम मेरे पास सिलेंडर का भी आ गया और डिस्क का भी आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा कि सिलेंडर में डिस्क के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, तो नंबर ऑफ मेरे पास डिस्क निकल के आ जाएंगे, कितनी डिस्क मैं बना सकता हूँ। तो यहाँ से देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन डिस्क, तो पाई आर स्क्वायर एच किसका, सिलेंडर का, अपॉन पाई आर स्क्वायर एच डिस्क का। तो यहाँ से देखो ये वैल्यू मुझे, ये पाई पाई दोनों से कैंसिल हो जाएगी, और भी कैलकुलेशन सॉल्व करके फाइनली मुझे मिल जाएगा 2880।
तो टोटल मेरे पास डिस्क कितनी बन जाएंगी सिलेंड्रिकल, वो बन जाएंगी मुझे 2880 डिस्क बन जाएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हाउ मैनी वाटर विल ए टैंक होल्ड इफ द इंटीरियर डायमीटर ऑफ द टैंक इज 1.6 मीटर एंड इट्स डेप्थ इज 0.7 मीटर। तो इसमें क्या है कि कोई एक टैंक है सिलेंड्रिकल, ठीक है। अब उसकी जो रेडियस है, डायमीटर दिया है, ठीक है, तो डायमीटर दिया तो रेडियस कितनी आ जाएगी 0.8, क्योंकि बाई 2 कर देंगे ना डायमीटर से रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए। और डेप्थ जो है मतलब ये हाइट होगी मेरे लिए, तो ये मुझे गिवन है 0.7। तो अब इसमें कितना पानी में स्टोर कर सकता हूँ मैं, वॉल्यूम निकालूंगा कि कितना इसमें भर सकता हूँ मैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की वैल्यू कितना 0.8। अब 0.8 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो बाई मल्टीप्लाई 100 कर दो, ठीक है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो हमें 80 सेंटीमीटर रेडियस मिल जाएगी। ऐसी हाइट में भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 सेंटीमीटर हमें हाइट मिल जाएगी। तो बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर की वैल्यू कितना 80, तो आर स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। एच की वैल्यू कितना 70। तो फाइनली ये सॉल्व करके मुझे इतना क्यूबिक सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम निकल के आया इन टर्म्स ऑफ किसके, क्यूबिक सेंटीमीटर। पर हमें किस में निकालना है, हमें तो लीटर में बताना ना कि इसमें कितने लीटर पानी आएगा। तो हमें पता है एक रिलेशन कि 1000 सीसी इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो अगर मैं इस वाले वॉल्यूम में इतने से डिवाइड कर दूँ तो नंबर ऑफ लीटर निकल के आ जाएगा। तो डिवाइड बाई 1000 करने पे मुझे क्या पता चल जाएगा कि कितने लीटर पानी आ जाएगा। तो यहाँ पे 1000 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 1408 लीटर पानी यानी ये जो स्टोर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है कितना 132 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, मतलब सिलेंडर की सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। तो ये मतलब वो अपर सरफेस की बात कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये वाला सर्कमफ्रेंस के लिए बात कर रहे हैं। तो ये कितना होता है सर्कमफ्रेंस, ये एक सर्किल बनता है, ऊपर सर्कुलर रिंग बनती है। तो इसका सर्कमफ्रेंस जो होता है वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस कितना 2 पाई आर, ये हमें गिवन है इक्वल टू 132 के। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें रेडियस निकालनी है तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7 और ये मल्टीप्लाई आर। तो अब इन दोनों टर्म्स को उधर लेके चले जाओ तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें रेडियस मिल गई। रेडियस कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हमें तो वॉल्यूम चाहिए ना, हमें तो वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितना 22/7, आर कितना है हमारा इसका 21 निकल के आया है। तो 21 मल्टीप्लाई 21 क्योंकि आर स्क्वायर है। एच की वैल्यू पुट कर दो, एच की यानी हाइट कितनी है मेरे पास 25। तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 34,650 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब। ये आज का होमवर्क है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसी मेथड से, अपना कोई लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है।